देखो ये लोग कल हम लोग जो संविधान सभा का पढ़ा दिए थे, आज वन शॉट में जहां तक पढ़ा दिए हैं उसको रिवीजन थोरोली करते जाएंगे। आई होप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, एक वन शॉट में रिवीजन कर लीजिए। देखो संविधान सभा का पहले बोले थे कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस देश में आया था? अमेरिका और फ्रांस में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम किस मिशन ने रखी थी? क्रिप्स मिशन ने रखी थी। कब रखी थी? 1942। फिर इसे किस मिशन द्वारा पारित कर दिया गया? कैबिनेट मिशन। कब? 1946 ईस्वी में। और इसके सदस्य का नाम जरूर याद रखोगे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या मेंबर था इसमें कैबिनेट मिशन में? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम था, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कम से कम 3 जरूर याद रख लेना कि कौन कौन मेंबर्स थे। ठीक है, उसके बाद अगला बात आपको बताया गया था, जिस समय संविधान सभा की स्थापना की जा रही थी उस समय सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? 389, 389। तो विदेशी प्रांत से कुल कितना लोग चुन के आए थे? 292। चीफ कमिश्नर से कितने लोग आए थे? 4। आपको चीफ कमिश्नर नहीं पूछेगा, मे भी लेकिन पूछ देगा। जगह बताए थे ना, कहाँ कहाँ बताए थे? पहला दिल्ली बताए थे, दूसरा अजमेर बताए थे जो कहाँ है? राजस्थान में। तीसरा कुर्ग बोले थे जो पड़ता है कर्नाटक में, और चौथा बोले थे आपका बलूचिस्तान, जो पहले हुए भारत का ही अंग था। ठीक है, अगला। ठीक है, और इसमें देसी रियासत से कुल कितना लोग चुन के आए थे? 93। ठीक, अगला अगला बताया गया था जो मिशन योजना जो थी आपका, वो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था सर्वप्रथम कब हुआ था? क्योंकि जब मेंबर आएगा तो उसका चुनाव भी करना है, तो कब याद कब हुआ था चुनाव? जुलाई 1946 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था, यही बात रिपीट था, जो 389 जो सदस्य चुन के आए थे, जिसमें चुनाव में कितने सदस्य लोग हुए थे? 296 में कांग्रेस से कितना चुन के आए थे? 208। मुस्लिम लीग से कितना चुन के आए थे? 73। और अन्य दल से कितना चुन के आए थे? 15 मेंबर चुन के आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुआ था? कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और ये कहां पर हुआ था? दिल्ली के पुस्तकालय, जो जगह का नाम क्या है? काउंसिल चैंबर ऑफ पुस्तकालय। जब भी संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछा जाएगा तो उसमें अस्थायी सदस्य का नाम जरूर आएगा। तो जब बैठक हुआ था उस समय अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो हुआ एक कंडीशन था जो कभी पूछ देगा एग्जाम में, कि संविधान सभा का चुनाव जब हुआ था उसमें किस अनुपात में सदस्य चुन के आए थे? तो हर 10 लाख में कितना प्रतिनिधि गया था? 1 प्रतिनिधि चुन के आए थे। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस समय संविधान सभा का चुनाव हुआ था उसमें प्रमुख रूप से कितने समुदाय के लोग आए थे? 3 समुदाय। कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख और असाधारण वर्ग। अगला क्वेश्चन बोले थे कि इसको याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, कोई छोटा डेटा बड़ा डेटा नहीं। क्योंकि जिस समय हमारा संविधान सभा बन रहा था उस समय समिति का गठन किया गया था, तो उसमें संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? भीमराव अम्बेडकर। और आपका इसी के बारे में क्वेश्चन विवादित है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले बताए थे इनका चुनाव जो बंबई से हुआ था तो ये हार गए थे। फिर इन्हें कहां से लड़ाया गया था? बंगाल से, जो पूर्वी बंगाल है, जो अब किसमें पड़ जाता है? बांग्लादेश में पड़ जाता है। तब ये बंगाल से निर्वाचित होकर के संविधान सभा में आए थे। लेकिन जब आपको बताएं कि जब भारत से बांग्लादेश अलग, ये पाकिस्तान अलग हो गया, तो फिर इनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो सदस्य खत्म हो गई तो फिर बंबई से इनको चुनाव लड़ाया गया। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये विवादित बात है। उसके बाद संघ शक्ति का प्रमुख किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। और जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, किस प्रकार काम करना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधि समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी नंबर बात जो होता है, ये आपका विधि दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को ही विधि दिवस के रूप में मनाने लग गया। कब? 2015 से, क्योंकि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वीं जयंती मनाई गई थी। तो इसी दिन से, इसीलिए इसका विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चंस दे देता है। अब आइए, उसके बाद बोला गया था मौलिक शक्ति और अल्पसंख्यक आदियों का परामर्श को फिर दो भाग में बांटा गया था, क्योंकि मौलिक शक्ति और अल्पसंख्यक दो अलग अलग बात हो जाते हैं। तो मौलिक शक्ति का जो उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? JB कृपलानी का। और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? SC मुखर्जी को। फिर उसके बाद अगर बोला जाएगा, जो बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग का देश उस समय आजाद हुआ, तो उस समय महिलाओं का भी योगदान बढ़े, इसीलिए जो संविधान सभा बना उसमें महिलाओं को भी निर्वाचित किया गया। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो महिला सदस्य संविधान सभा में कुल कितने चुन के आए थे? 15 चुन के आए थे। और बार बार इसीलिए बोलते हैं एक महिला सदस्य थी, उस मुस्लिम महिला सदस्य का नाम को नहीं भूलिएगा कि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, तो उसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल। ये नाम को नहीं भूलिएगा कि एकमात्र महिला थी ये, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, 15 महिला होने चुन के भी आई और उसमें भी एकमात्र महिला थी। ठीक है, संविधान सभा का जब अस्थाई सदस्य नियुक्त किया गया तो उसे किसे नियुक्त किया गया था? और उसका डेट नहीं भूलोगे हमेशा, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुन लिया गया था। उसके बाद हमारा बोला गया है संविधान सभा का जो कार्रवाई स्टार्ट हुई सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? 13 दिसंबर 1946। जो किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव रखा, और वही प्रस्ताव बाद में उद्देशिका बन जाता है। उद्देशिका जो है उद्देश्य प्रस्ताव बन जाता है, और उसी के अनुसार हमारा फिर पढ़ाई करेंगे आगे। फिर उसके बाद बोला गया है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को वही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनी गई, जिसमें समिति क्या क्या बना था? रिपीट कर दो एक बार। वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। इस तरह की समितियां बनाई गई। और अंत में संविधान सभा का जो बाद में लिखा गया लास्ट में, संविधान सभा में अंबेडकर को पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? बंगाल से। बाद में कहां पर हुआ? फिर बंबई से हुआ था। ठीक, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखो अब। उसके बाद एक और था कि जब हम लोग का देश विभाजन हो गया तो पहले हमें आपका संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, अब उससे घट के अलग हो गया। पाकिस्तान जब बन गया तो अब सदस्यों की संख्या कितनी रह गई हमारा? 324। मतलब 389 से घट के हमारा जो रह गया 324 रह गया, जिसमें से हमारा 235 जो थे कहां से चुन के आए? प्रांतों से। देसी रियासत से कितना चुन के आए? 89 आए। ठीक है, फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि जब हमारा जिस समय भारत और पाकिस्तान एक था, उस समय सर्वप्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ था। तो संविधान सभा का बैठक के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पुनर्संविधान का निर्वाचन किया गया। तो वही बोला गया देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन, फिर से गठन किया गया। वो कब किया गया? 31 अक्टूबर। तो हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। फिर 47 के बाद 31 अक्टूबर 1947 को फिर संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि हमारे देश से पाकिस्तान अलग हो चुका था। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या देखो अब घट कितने रह गई? 299। जहां था देखो शुरुआत में कितना था? 389। फिर अलग हुआ तो कितना हुआ? 324। तो 324 से घट के कितना रह गया? 299 रह गया, जिसमें से प्रांत लोग से चुन के आए थे कितना? 229। और देसी रियासत से कितना आ गए थे?
70। अब देखो जब संविधान सभा चलेगा तो जो संविधान निर्माण होगा, वाचन मतलब उसका रीडिंग प्रक्रिया, सब अपने अपनी समिति ने जो प्रस्तुत किया तो उस पर विचार विमर्श जो सर्वप्रथम हुआ था वो कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक, यहां तक बता दिए थे। अब आगे देखो, अब जब हुआ तो जब हमारा स्वतंत्र भारत बन गया तो अब उसमें नियुक्तियां भी की जाएगी। तो उसमें क्या डिसाइड हुआ कि किसको क्या पोस्ट मिलना चाहिए और वो किस प्रकार से क्या काम करेगा। तो जो हमारे सबसे पहले थे भारत जो मंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वप्रथम क्या नियुक्त किया गया? भारत का प्रधानमंत्री। और दूसरा इसे क्या पोस्ट दिया गया? राष्ट्रमंडल। अब समझो इस राष्ट्रमंडल की कहानी। राष्ट्रमंडल सदस्य क्या है? एक ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि राष्ट्रमंडल में वही देश शामिल हैं जितने देशों को अंग्रेज ने गुलाम बनाया। इसीलिए राष्ट्रमंडल का देखोगे खेल होता है। तो राष्ट्रमंडल का खेल होता है मतलब सोचो, जितने देशों को ब्रिटेन या इंग्लैंड ने गुलाम बनाया उसी सदस्य सारे देशों के समूह को कहते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल। तो समझ जाइएगा राष्ट्रमंडल में जितना देश का नाम है लगभग वो सब ब्रिटेन उसको गुलाम बनाया है, इतने देशों पर कब्जा किया था वो। ठीक है, तो उसके बाद विदेशी मामलों का जानकार और वैज्ञानिक शोध का मामला देखिए। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस मंत्री पद मिला था? गृह विभाग, गृह मंत्रालय मिला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम बताओ, तो क्या नाम बताएंगे? क्योंकि ये जितना नाम है सोचो प्रथम है सब, क्योंकि देश आजाद होने के बाद पहला यही पोस्ट मिला सबको, इसीलिए जितना ये नाम लिखा गया सोच लो कि सब प्रथम होगा, मतलब ये था, है और रहेगा। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं। अगर भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम बोलेंगे खाद्य और कृषि मंत्री का नाम बोलेंगे तो क्या बताएंगे? फिर शिक्षा मंत्री, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस समझ में कॉन्सेप्ट आ रही है ना? ये स्वतंत्र भारत के जब पहला मंत्रिमंडल बना तो यही सब बने। ठीक, तो शिक्षा मंत्री हमेशा रिपीट करेगा आपको, गृह मंत्री रिपीट करता है। फिर उसके बाद रेलवे और परिवहन, रेलवे एग्जाम में रेलवे का प्रथम मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर जॉन मथाई को। तो रेलवे का प्रथम केंद्रीय मंत्री जो बनाया गया था किसे बनाया गया था? डॉक्टर जॉन मथाई को। भारत का प्रथम गृह मंत्री, गृह मंत्री तो राजेंद्र प्रसाद बोलता है जय हिंद जय भारत, भगवान बचाएगा इन लोग। अब भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद नहीं बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, अबुल कलाम, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। हाँ। फिर उसके बाद रेलवे और परिवहन मंत्री, रेलवे और परिवहन मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर जॉन मथाई को। और विधि मंत्री या कानून मंत्री किसे बनाया गया था? हाँ, इसका नाम तो नहीं है क्योंकि वकालत की भी पढ़ाई करके आए थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री बोला जाए या कानून मंत्री का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम रेल मंत्री, डॉक्टर, भारत के प्रथम विधि मंत्री, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, आगे। फिर उसके बाद रक्षा विभाग जो होता है वो रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? सरदार बलदेव सिंह को। रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार बलदेव सिंह को। और स्वास्थ्य मंत्री किसी को हो गया था? देखो कैबिनेट मंत्री में ये महिला सदस्य भी शामिल हुई थी, राजकुमारी अमृता कौर, नाम याद रखिएगा, कैबिनेट मेंबर में ये सदस्य शामिल हुई थी। उसके बाद वाणिज्य मंत्री किसे बनाया गया था? CH बाबा को। संचार मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? रफी अहमद किदवई को। उसके बाद वित्त मंत्री, नाम नहीं भूलिएगा, किसे नियुक्त किया गया था? RK शामुन्नम शेट्टी को। और उद्योग आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और कार्य और खनन मंत्री BN गाडगिल को। ठीक है,
तो इसमें महिला जो सदस्य चुन के आई थी डॉक्टर क्या, सॉरी, राजकुमारी अमृता कौर। तो देखो ये कैबिनेट में जो शामिल हुई थी उसका कौन सा था, स्वास्थ्य विभाग। तो याद रखना, अगर प्रथम बोली जाएगी प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी देश आजादी के बाद, तो क्या नाम रहेगा, राजकुमारी अमृता कौर को। उसका पोस्ट क्या मिला था, तो देखो ये था, है और रहेगा, मतलब ये स्टैटिक जीके बना हुआ है, ये कभी बदल नहीं सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग के लिए प्रधानमंत्री, या तो उसमें सबसे पहले शिक्षा, प्रथम शिक्षा मंत्री को याद रखिएगा। विधि मंत्री कौन थे, उसका महिला कैबिनेट मंत्री कौन पहले बनी थी, उसका नाम याद रखिएगा। रेल मंत्री कौन बनी थी, ये नाम, 5-6 नाम जो है बहुत ही हाईलाइट होते हैं एग्जामिनेशन से, जो अंडर ग्रेजुएट के जितने एग्जाम होते हैं लगभग पूछे ही जाते हैं। अब आइए, हमारा जो संविधान बना, कुछ इसका बेसिक तथ्य जो समझ लीजिए, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जब संविधान बना तो हमारे संविधान को बनाने में समय तो लगा होगा, तो हमारा संविधान जो तैयार हुआ था उसको समय टोटल लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना समय लगा था टोटल, ये एग्जाम में रिपीट करेगा क्वेश्चन आपको लगभग। तो भारत का संविधान जो बनाने में कुल कितना समय लग गया था, वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, उसके बाद जब संविधान बनाएगा तो खर्चा पानी भी तो लगेगा, तो इसमें लगभग 64 लाख रुपए लगे थे। कितने लगे थे, 64 लाख रुपए, जो एग्जैक्ट बोलेंगे तो 63,96,729 रुपया। तो इतना तो डेटा याद नहीं रहेगा, लगभग 64 लाख, ठीक है, आसपास। फिर उसके बाद ये जो संविधान बना था, संविधान बनाने में कुल कितना दिन तक बहस चला था, 114 दिन तक पूरी बहस चला, क्या होना चाहिए समिति, कैसे बनना चाहिए, ये सब होने के बाद, ठीक है, तब जाकर के संविधान को अपनाया गया था। हिसाब पत्तर भी तो रखना पड़ेगा। ठीक, आगे देखो, इसके बाद, अच्छा इसमें एक और बात बता दे रहे हैं, कभी पूछा जा सकता है एग्जामिनर में, जब संविधान बना तो उस संविधान पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के ऊपर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, और इसमें जो लास्ट में बताए थे ना 299 कितना सदस्य चुन के आए थे फाइनली, 206। हाँ, तो जो अंतिम व्यक्ति थे संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा 2 नाम को, कभी कभी एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया जाए कि संविधान सभा पर संविधान में हस्ताक्षर करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए, इसके बाद की बात है, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो देखिए संविधान सभा जब तैयार हुआ, कब हुआ, हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो इसको जब 26 नवंबर 1949 को जब पूरी तरह स्वीकृति मिल गई तो इसे उस दिन लागू नहीं किया गया, इसके कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया। बहुत से किताब में 15 लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। कितने अनुच्छेद को, 16। तो देखिए उसमें जो था पहला नंबर भाग है कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें टोटल कितने भाग थे, अनुच्छेद टोटल कितने थे, 395 बना था। लेकिन आपका 26 नवंबर 1949 को सारे को लागू नहीं किया था, 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। ठीक है, किताब में लिखा जाता है 15, लेकिन 394 नंबर जो अनुच्छेद है उसे भी लागू कर दिया गया था। तो बोला गया है, और अनुसूचियां कितनी थी, एकदम नहीं भूलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय हमारा संविधान बन के हुआ था उस समय भाग कितने थे टोटल, 22। अनुच्छेद कितना था, 395, और अनुसूचियां कितनी थी, जो आगे बढ़ा करके 8 से बदल के कितना हो गई, 12। तो वही बोला गया है वर्तमान समय में संविधान में भाग वही है, कितना भाग है, 22। अनुच्छेद कितना है, जिसको आर्टिकल कहते हैं, और अनुसूचियां कितना है। तो जिस समय संविधान निर्माण हुआ था उस समय 8 है अनुसूचियां, और वर्तमान में कितना है, 12 है। ठीक है, अब देखो वही जो लास्ट लाइन में लिखा गया है, जिस समय हमारा संविधान मतलब आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया तो संविधान की सारी बातें लागू नहीं हुई, उसमें केवल यहाँ 15 नहीं होगा 16 अनुच्छेद को शामिल किया गया था।
तो गिनती करो, पांचवा अनुच्छेद, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 60 नंबर, 324, 366, 300 आपका हो गया 67, 379, 380, 88, 391, 392 और 393, और इसके बाद ऐसा अनुमान 394 को भी शामिल कर दिया गया था। तो टोटल गिनोगे तो 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 394। ठीक है, तो अगर एग्जाम में लिख दिया जाए जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था कुल कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था, तो अगर 16 रहेगा तो 16 मारेंगे, अगर 16 नहीं रहेगा तब 15 मारेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 16, लगभग किताब में 15 ही देता है लेकिन 16 लागू हुआ था। और जो हमारा जो हुआ और बाकी सभी अनुच्छेद मतलब पूर्ण रूप से हमारा संविधान का सारे अनुच्छेद लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1900। इसीलिए इस दिन को भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हुआ था आपका कितना, 26 नवंबर को हुआ, 26 नवंबर 1949 को जब बन के तैयार हो गया नवंबर, तो इसे लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को? इसका कहानी यह है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सर्वप्रथम हम लोग देश को आजादी घोषित कर दिया गया था रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो उसी की याद में बताया गया कि हम लोगों का जो स्वतंत्रता उसी दिन घोषित किया गया था, लेकिन हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो उसी दिन की याद में हम लोग जो होता था, जो संविधान जो हुआ गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी था 1930 वो पल, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लोग लागू करने का प्रयास बात रखा। ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछेगा, अगर पूछ देगा क्यों लागू हुआ तो वजह ही था क्योंकि सर्वप्रथम स्वतंत्रता भारत को स्वतंत्र घोषित करने की घोषित रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को ही घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये डेट नहीं था क्योंकि उससे देश हमारा 15 अगस्त को ही आजाद हो गया था, तो उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को बोला गया भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और उसी दिन हमारे देश का जितने भी संविधान थे वो संविधान के सारे बातों क्या हो गए, लागू हो गए। तो सर्वप्रथम बोला जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16। कितने लागू हुए थे? 16। और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के सारे अनुच्छेद लागू हो गए, जिसमें संविधान जिस समय हमें बना था उस समय संविधान में कुल कितने भाग थे? 22। अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 12 बोल रही है। 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां 8, जो बाद में कितने बदल गई, तो वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? इतना दिमाग में धंसा। तो ये सारी हमारे भी संविधान सभा के कैसे निर्माण होगा, क्या क्या हुआ, कितनी प्रक्रिया हुई, क्या क्या समितियां बनी। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को भी याद रखिएगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक। एग्जामिनर बार बार रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम 9 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुआ था संविधान सभा का? प्रथम। और अंतिम बैठक कब हुआ? मतलब गणतंत्र दिवस की घोषणा का 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया। उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम, तो पहला और अंतिम नहीं बैठी, भूलिएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, जो इसी दिन डिसाइड हो गया कौन कौन क्या बनेगा। तो देखो इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसी दिन मतलब आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। दूसरे नंबर बात, संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1952 तक आम चुनाव की घोषणा की गई। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? क्वेश्चन भी रिपीट था, दिए थे एग्जाम में और आपका आया भी शायद था रेलवे की परीक्षा में। तो सर्वप्रथम आम चुनाव की घोषणा कब हुई थी? 1950 से 1951-52 का बीच में हुआ था। ठीक, उसके बाद
ये भी बात रखी, जब तक संविधान में अपनी संसद नहीं निर्माण हो जाता है तब तक जो होता है अंतरिम संसद के रूप में काम करेगा। मतलब जब तक भारत का अपना संविधान नहीं, इसका संसद नहीं बन सकता है, तब तक उसका कार्य जो होगा वो पुस्तकालय में जहां चलता था वहीं पर चलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो किस आपका क्वेश्चन जो बनेगा, यहां से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक, एक भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये जो होता है संविधान सभा का चुनाव बार बार रिपीट किया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1950, लेकिन पूरा कंप्लीट होते होते 51-52 आ जाएगा, लेकिन 51-52 ही देता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम में मुख्य तथ्य को समझ लीजिए। इसके बाद जब हमारा सारा संविधान रेडी हो गया तो देखिए क्या बोला गया, मई 1949 को राष्ट्रमंडल, अभी बताए थे ना, राष्ट्रमंडल सदस्य बन गया भारत। तो भारत तो आजाद हो गया, तो ब्रिटिश क्या हुआ, इसको सदस्यता ये ग्रहण की, किसका, राष्ट्रमंडल का। और आपको बताएं कि राष्ट्रमंडल में लगभग वही देश शामिल है जो अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाए गए थे। तो भारत भी अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाए गए थे, तो ये भी किसका बना, राष्ट्रमंडल का सदस्य। तो इग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत कब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, मई 1949, मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल सदस्य देशों, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। अगला बोला गया है राष्ट्र ध्वज हमारा अपनाया गया, अपना भी तिरंगा होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया, 22, कहा कि हमारा देश आजाद होने से पहले ही तिरंगा फहराना था, तो जुलाई को जब अपनाएंगे तभी तो अगस्त में फैलाएंगे। तो कब अपनाया गया था राष्ट्र ध्वज को, 22 जुलाई, ये डेट को याद रखना, 1947 तो याद ही रहेगा। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। और राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और एक घटना था, अभी बताएं। हाँ ठीक है, और राष्ट्रगान भी यही दिन अपनाया था, राष्ट्र भारत का राष्ट्रगान। अरे गान का नाम बताओ, जाना गाना, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं बोल देना। राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अलग अलग है। तो राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था, 1950 को। और राष्ट्र ध्वज 1947 को। और आपका 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान को संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। बोला अब आप अपना संविधान बना लीजिए, क्योंकि भारत अपना संविधान बना चुका था उसी समय। चलिए, इतनी हुई हमारी बात कि भारत का किस प्रकार संवैधानिक विकास होगा, संविधान सभा बनेगा। अब हम लोग उद्देशिका और प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत के संविधान में कहां से कितनी कितनी जो बातें लेकर के आई, आज कौन कौन देशों से क्या क्या अपनाया, किस किस देश के संविधान से अपनाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत का जितने भी राष्ट्र प्रतीक है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, और भी फिर उसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब जाकर के आपका लगभग पॉलिटी खत्म होगा। तो अभी पॉलिटी का अध्याय भी है। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।